आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं सैफरान से आई एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसने काफी खलबली मचा दी है। आमतौर पर जब भी हम जेट इंजन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सैफरान का नाम सबसे ऊपर होता है और सैफरान ने अब पब्लिकली आकर ये कह दिया है कि जो इंजन वो विकसित कर रहे हैं भारत के साथ वो 120 से लेकर 140 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होने वाला है, जो कि ना सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बल्कि भविष्य के जो प्लेटफॉर्म है उनकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने में सक्षम होगा और ये एक टर्बोफैन इंजन होने वाला है। गौर करने वाली बात एक ये है कि सैफरान ने उस मिथ को भी बस्ट कर दिया है जहां पर कुछ रिपोर्ट ये दावा करती थी कि एमका मार्क 2 के लिए जो इंजन विकसित किया जाएगा यह सिर्फ एमका मार्क 2 को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है, बल्कि इसका फायदा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को नहीं मिलेगा। और जब इस तरह की बातें बढ़ना शुरू हुई तो सैफरान को खुद सामने आकर इसमें क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया। सैफरान ने मीडिया संस्थान IDRW से बात करते हुए ये कहा कि उनका जो 120 और 140 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है कि यहाँ पर ये जो इंजन होने वाला है ये सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए नहीं होगा, बल्कि इस इंजन का जो डायमेंशन होगा वो ठीक वैसा ही होगा जो हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 का देखने को मिलता है। यानी कि आने वाले भविष्य में एक एफर्टलेस जो रेट्रोफिट है वो हमें उन सारे प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिल सकता है जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 को यूज करते हैं। आसान शब्दों में बात करें तो इसका लेंथ, इसका डायमीटर लगभग वैसा ही होगा जो F414 में हमें देखने को मिलता है। और अगर भविष्य में भारत ये चाहे कि किसी प्लेटफॉर्म में इस इंजन को इंटीग्रेट करना पड़े तो प्लग एंड प्ले जो ऑप्शन है वो भारत के पास होगा, जहाँ पर माइनर मॉडिफिकेशन के साथ ये जो इंजन है वो यूज़ किए जा सकते हैं। और ऐसे में ये चीज़ें भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की जो मॉडर्नाइजेशन ड्राइव है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। इस मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि सैफरान GTRE का ये जो इंजन होने वाला है, जहाँ पर इसके अभी तक जानकारी सामने आई है, इसमें जो हमें लेंथ है वो लगभग सेम वही देखने को मिलेगी जो हमें F414 की देखने को मिलती है। यानी अप्रॉक्सीमेटली 4000 mm की जो लेंथ है वो देखने को मिल सकती है और 1100 mm का जो डायमीटर है उसके आसपास का डायमीटर भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग F414 के बराबर ही है। और ऐसे में अगर कभी इसे दूसरे प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना पड़ा तो जो एयरफ्रेम मॉडिफिकेशन है वो काफ़ी मिनिमल होगा और जो इंटीग्रेशन टाइमलाइन है वो काफ़ी एक्सीलरेट की जा सकेगी। गौर करने वाली बात एक ये है कि भारत पहले भी ये इच्छा व्यक्त कर चुका है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए जो इंजन विकसित किया जा रहा है उसका यूज भारत ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और तेजस मार्क 2 जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी करने के लिए इच्छुक है। यानी सैफरान का ये कहना कि इंजन के साथ जो कंपैटिबिलिटी फैक्टर है भारत को मिलेगा ये भारत के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि भारत की तरफ से कई बार भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने भी इस बात पर टिप्पणी करी है कि तेजस मार्क 2 को जो इंजन अपग्रेड है अगर वो मिल जाते हैं तो फिर उनकी परफॉर्मेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये इंजन क्योंकि अब कंपैटिबिलिटी फैक्टर लेकर आ रहा है तो भारत की जो दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं उनका निवारण हमें देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की बात करें तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फिलहाल तो भारत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि अंडर डेवलपमेंट है और इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से विकसित किया जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि एमका की तरह भारत का एक और फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो है ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर, जो कि कैरियर बॉर्न फाइटर होने वाला है और ये INS विक्रांत क्लास की जो वेसल्स हैं इनसे ऑपरेट किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि F414 इंजन के साथ जो इनका कॉम्बिनेशन है इसको डिफेंस एक्सपर्ट उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं जितना उनका मानना है कि जो 120 किलोटन का या 140 किलोटन का बेसलाइन वेरिएंट होगा उसके साथ अगर हम इनको कपल करते हैं तो इसकी जो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी। और वहीं क्योंकि वो इंजन काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जा रहे हैं जिनके चलते जो इनका इंफ्रारेड सिग्नेचर है वो भी काफ़ी कम होगा और ये चीज़ें अचीव की जाएंगी एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ। वहीं सबसे खास बात तो ये होने वाली है कि एक इंडिजिनस इंजन से इन सारे एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करना मतलब भारत के पास बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। इंडिजिनस इंजन भारत को वो अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर कोई अपग्रेड की संभावना बनती है तो भारत उसको कर पाएगा और सारे प्रकार के सपोर्ट इक्विपमेंट क्योंकि भारत के पास ही होंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा भविष्य में आसान हो जाएंगी। फिलहाल तो अगर हम बात करें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तो मार्क 1 वेरिएंट अभी भी पहले के जैसे F414 इंजन से पावर्ड होगा जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन सैफरान और गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से को डेवलप किया जा रहा है ये इंजन बेसिकली मार्क 2 को टारगेट करके बनाया जा रहा है जो कि 2030 के दशक में प्रोडक्शन में आएगा और माना जा रहा है कि 10 से 11 वर्ष में जो प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट है ये सैफरान की तरफ से रेडी कर दिया जाएगा।
मीडिया संस्थान को ये भी बताया गया कि इस समय तेजस प्रोग्राम को लेकर के भी जो बातचीत है वो हुई है। हालांकि ये बहुत व्यापक पैमाने पर नहीं हुई है, लेकिन भारत ने डायरेक्टली तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को इन्वॉल्व करने की बात कही है, जो कि भारत का एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस का ही सक्सेसर होने वाला है। फिलहाल तो इस इंजन को जो F414 पावर प्लांट है इनसे पावर किया जाएगा और तकरीबन भारत 200 यूनिट जो है तेजस मार्क 2 की वो खरीदने वाली है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब तेजस मार्क 2 अपने मिड लाइफ अपग्रेड को प्राप्त कर रहा होगा तो उसी दौरान इसमें जो इंजन स्वैपिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है, जो कि स्वदेशी 120 से लेकर 140 किलोटन का जो इंजन है इसके थ्रू पूरी करी जाएगी। हालांकि यह प्रोग्राम इसके लिए भी हमें अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि भारत की रक्षा मंत्रालय से लेना होगा और एक बार अगर उसकी मंजूरी भविष्य में मिल जाती है तो फिर तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट भी हमारे सामने होगी। और आप सब जानते हैं कि पावरफुल इंजन के साथ तेजस मार्क 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना घातक हो जाएगा और इसकी कैपेबिलिटी कितने गुना ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी। गौर करने वाली बात एक ये भी है कि भारत इंजन प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी जान चुका है कि फॉरेन इंजन जब तक हम उन पर डिपेंड रहेंगे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिलहाल अभी भारत की नज़र तो अपने इंडिजिनस इंजन पर है ही, लेकिन अभी भारत F414 इंजन की डील को पूरा करने की तरफ देख रहा है ताकि जल्दी से जल्दी ये डील फाइनलाइज हो जाए और जो एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 2 इनके प्रोडक्शन में भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये भी अब भारत समझ चुका है कि इंडिजिनस इंजन हमारे लिए ही उतने इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए इस समय फाइटर जेट्स है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बदलती नज़र आ रही हैं और ये बदलाव पहली बात तो भारत के समर्थन में है और भारत को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट ये भी इंगित कर रही थी कि भारत जो है इस समय F414 के अल्टरनेटिव की तरफ देख रहा है, तो ये रिपोर्ट फिलहाल तो सही नहीं है और इस चीज़ का खुलासा कुछ HAL और ADA की तरफ से कर दिया गया है कि अभी वो किसी भी दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये बात ज़्यादा तब उठी थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो लगाने शुरू किए थे और ये डर बन गया था कि कहीं अमेरिका जानबूझ करके इस इंजन को जो है डील को स्लो ना कर दे, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये चीज़ें हुई भी हैं। लेकिन फिलहाल HAL ने क्लियर कर दिया है कि सैफरान का जो M88 T-Rex जिसका नाम भारत के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से जोड़कर देखा जा रहा था, उसको लेकर दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए फिलहाल कोई दूसरा अल्टरनेटिव इस समय ढूंढा जा रहा है। यानी अभी जो प्रोग्राम जिस उद्देश्य से प्रोग्राम आगे बढ़ा था ठीक उसी रोड मैप को फॉलो करता हुआ ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। अब भविष्य में क्या होता है वो तो हमें भविष्य में पता चलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत अब अपने इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर गंभीर है और माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने कई बार सभाओं को संबोधित करते हुए इसका जिक्र जरूर किया है। आप इस डेवलपमेंट को किस प्रकार से देखते हैं? कि आपको भी लगता है जो इंडिजिनस इंजन है ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन होंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।